बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मुसीबतों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार, मैं क्षितिज कनिक, आपका अपना के सर। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो नीट 2025 में झंडे गाड़ना चाहते हैं। सबसे पहले वो भाई जो लोगों के इस बार नीट उतनी अच्छी नहीं गई, वो सभी मेरे छोटे भाई बहन जिनकी नीट 2024 इतनी अच्छी नहीं गई, मैं उनको ये बता दूं कि आप ड्रॉपर नहीं हैं, आप योद्धा हैं, आप वॉरियर हैं। क्योंकि गिरने के बाद, लड़खड़ाने के बाद आप फिर खड़े हुए। योद्धा वो नहीं होता जो हमेशा जीते, योद्धा वो होता है जो हर हार में, हर जीत में संयमित रहता है और हर बार अपने लक्ष्य के लिए उठ के खड़ा होता है। गिरने में कोई बुराई नहीं है, गिर के खड़े होने वाले को ही योद्धा कहते हैं। तो आइए मैं आपको बता रहा हूं टॉप 5 यूनिट्स जिनके थ्रू आपको 150 नंबर मिलेंगे नीट 2025 में। सो द काउंटडाउन बिगिंस। आर यू रेडी? नंबर 5, सबसे पहले आपके पास 5वीं यूनिट, मतलब मैं इनकी इंपॉर्टेंस वाली ऑर्डर से सेट कर रहा हूं 5 4 3 2 1। 1 मतलब सबसे भयंकर, सबसे बेस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा भर भर के सवाल आएंगे। तो 5वीं यूनिट आपके सामने है थर्मल साइंस। थर्मल साइंस में आता है थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, हीट ट्रांसफर और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मोडायनेमिक्स में 2 से 3 सवाल, जिसमें से कि एक सवाल वर्क डन का, प्रोसेसेस का, ग्राफ का, गामा का, सीपीसीवी का फिक्स है। इनमें से ही घूम फिर के सवाल आते हैं, आपने 2024 में भी देखा। केटीजी में 1 से 2 सवाल, हीट ट्रांसफर में 1 से 2, थर्मल प्रॉपर्टीज में 1 से 2 सवाल। यानी कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है 8 से 9 सवालों का। दैट मीन्स 32 से 36 मार्क्स। ठीक है, लिख के रख लेना थर्मल साइंस, और इसके मार्क्स आपके सामने लिखे हुए हैं। Here we go, the countdown number 4। चौथे पे आ रहा है मैग्नेटिज्म। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटीफुल यूनिट ऑफ क्लास 12। मैग्नेटिज्म में हमारे सामने आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, बायो-सावर्ट लॉ, सोलेनॉइड वगैरह, ये सारी बातें। कॉइल के कारण, आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड, कई सारे सवाल आप लोगों ने इस पे किए। 2 पैरेलल वायर्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ये सारी बातें। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के 3 से 4 सवाल। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसपे कि इस बार भी सवाल आया डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे, तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर के 1 से 2 सवाल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, लेंज लॉ का सवाल पक्का है, लिख के रख लो, आएगा ही आएगा। और दूसरा आ सकता है आपके सामने ट्रांसफार्मर का, तो 1 से 2 सवाल, और एसी के 1 से 2 सवाल। तो कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है 8 से 10 नंबर्स का। दैट मीन समथिंग अबाउट 36 to 40 मार्क्स। तो मैग्नेटिज्म आपके सामने है और एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब आ रहे हैं हम लोग तीसरे यूनिट पे, काउंट डाउन नंबर 3। काउंट डाउन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है, और तीसरा यूनिट आपके सामने है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसकी बात करने के पहले मैं 1 मिनट आपका चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा हमारी फिनिक्स बैच के बारे में। फिनिक्स बैच जो कि आपको पता है कि 20 तारीख से शुरू हो रही है, इसकी प्राइस 5499 है, और ये सिर्फ 5499 में आपको कुल मिला के 6 पैनल्स मिल रहे हैं, 20 टीचर्स, और प्लस के क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं इस प्राइस में, मैं वो आपको बताना चाहूंगा। मल्टीपल लाइव बैचेस, मतलब जितने भी पैनल्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उन सभी की लाइव बैचेस। क्रैश कोर्स एक्सेसिबिलिटी, एक बार आपका कोर्स खत्म हो गया उसके बाद क्रैश कोर्स भी आपको फ्री में मिलेगा। 1.3 लाख आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर, 35,000 क्वेश्चन रेपिटरी जो कि आपको मिलेगी पीडीएफ के फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी में। एक्सेस टू ऑल द टेस्ट सीरीज ऑन प्लेटफॉर्म, जितनी भी टेस्ट सीरीज हो रही हैं, आप वीकली टेस्ट दो, मंथली टेस्ट दो, आपको डेली टेस्ट देना है, डेली टेस्ट दो, खुद को टेस्ट करो हर टॉपिक पे, हर चैप्टर पे। ये आपको मिल रहा है इन क्लास डाउट सॉल्विंग। ये सबसे रिवॉल्यूशनरी फीचर है, क्योंकि पढ़ते समय कॉमनली दिक्कत यही आती है कि बच्चा टीचर से इंटरैक्ट नहीं कर पाता है। आप हैंड रेस करेंगे, एक बटन दबाया जाएगा, आपकी आवाज हमको सुनाई देगी और हम आपको दिख रहे हैं, तो आप भी हमको, हमसे मतलब डायरेक्टली आमने सामने जैसे ऑफलाइन में बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप लोग डिस्कशंस करेंगे। पोस्ट क्लास डाउट सॉल्विंग, आपको लग रहा है कि यार मेरे तो बहुत सारे डाउट हैं, मैं क्लास के बीच में नहीं पूछ पाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है पूछने में, टीचर को मैसेज करो कि सर प्लीज आप मुझे 15 मिनट क्लास के बाद दे दीजिए। टीचर और आप बैठेंगे, 1-on-1 आपको जो भी डाउट्स है रेलिवेंट, पढ़ाई से रिलेटेड, वो सारे सॉल्व करो। ठीक है, चलिए। कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल नोट्स, डिजिटल नोट्स आपको मालूम है कि जितने भी पीडीएफ फॉर्मेट में हम पढ़ाते समय जो भी लिखते हैं, वो सारी चीजें आपको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में मिल जाएंगे, टीचर के हैंड रिटन नोट्स। वीडियो सोल्यूशन टू 10 ईयर पीवाईक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री ऑफ बेस्ट ऑनलाइन रिजल्ट, देखो ऑनलाइन रिजल्ट 2025 में डोमिनेट होने वाला है अनअकैडमी से, आप लोग रिजल्ट देखना, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। एक्सेस टू ऑल द बैचेस ऑफ कोटा एजुकेटर्स,
एक्सेस टू बैचेस बाय कोटा मेंटोर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशंस एंड डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी। इस प्राइस में इतने फीचर्स अगर मिल रहे हैं तो भैया ये तो सिर्फ प्लस में ही हो सकता है। प्राइस आपके सामने है और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, उसके बाद ये प्राइस बढ़ जाएगी। और मैं एक बात और बता दूं कि ये साल भर की प्राइस है, ये महीने की प्राइस नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि ये तो महीने की प्राइस है, अगले महीने फिर मांगेंगे इतना। अरे मेरे भाई, नीट 2025 खत्म होने तक सारी चीजें इस प्राइस में मिल रही हैं। और मेरा मेंटोरशिप चाहिए तो के लाइव कोड यूज करो। आई होप कि ये बात दिमाग में जा चुकी है। चलिए आइए वापस आते हैं काउंटडाउन पे। सो आई थिंक कि हम लोगों ने थर्ड यूनिट की डिस्कशन शुरू करी थी। थर्ड यूनिट हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें फील्ड एंड चार्जेस पे 2 से 3 सवाल पक्के हैं, पोटेंशियल पे 1 से 2 सवाल डेफिनेटली पक्के हैं, कैपेसिटेंस पे 1 से 2 सवाल और करंट इलेक्ट्रिसिटी पे 2 से 3 सवाल, जिसमें एक सवाल आएगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इक्वल टू NEA/VD वाले रिलेशन पे और ओम्स लॉ के माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पे। ठीक है, तो ये लिख के रख लो, बातें नोट कर लो, इनमें से इतने इतने सवाल आने वाले हैं। Here we go. The second number topic coming in front of you is modern physics. Modern physics में आपके सामने है सेमीकंडक्टर, ड्यूअल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियाई। सेमीकंडक्टर की बात करें तो 4 से 5 सवाल, ड्यूअल नेचर की बात करें तो 2 सवाल, एटम न्यूक्लियाई की बात करें तो 2 सवाल, मतलब लगभग 9 से 10 सवाल, मतलब लगभग 36 से 40 मार्क्स का कंटेंट। अब सर आपने 5वें पे रखा थर्मल साइंस को, चौथे पे आपने रखा मैग्नेटिज्म को, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, फिर मॉडर्न फिजिक्स। तो नंबर 1 वाला टॉपिक कौन है? अरे नंबर 1 वाला टॉपिक कौन है? जब मॉडर्न फिजिक्स भी नंबर 1 नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी नहीं है, तो आखिरकार कौन है नंबर 1? एनी गेसेस इन द चैट? कमेंट सेक्शन में कोई गैस करेगा वो कौन सा टॉपिक है? जिसने सही गैस किया वो अपना कमेंट जरूर बताना, मैं देखूंगा, पिन करूंगा। ठीक है, तो नंबर 1 वाला टॉपिक है, नंबर 1 वाला टॉपिक है, नंबर 1 वाला टॉपिक है ऑसिलेशंस एंड वेव्स, जो कि 11वीं क्लास का टॉपिक है। अब ये नंबर 1 पे क्यों रखा है मैंने, उसका रीजन समझाता हूं। देखो, सबसे पहले एसएचएम पे 2 से 3 सवाल पक्के हैं, वेव्स पे 3 से 4 सवाल पक्के हैं, इतने तो आते ही है। लेकिन वेव्स की इंपॉर्टेंस क्या है ना, कि जब अगर आप वेव्स नहीं समझे तो आपको बेसिक ऑफ वेव ऑप्टिक्स समझ में नहीं आएगा, आपको बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स समझ में नहीं आएगा, और आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ में आपको समस्याएं जाएंगी, जहां पे भी लैम्डा, एफ और वी वाले फंडे आएंगे वो आप सब गलत करेंगे। इसलिए वेव्स का बेसिक्स समझना बहुत 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 जरूरी है। अब देखा जाए तो इसमें से तो सिर्फ 5 से 6 सवाल होंगे, लेकिन अगर आपने ये नहीं समझा वेव्स, तो वेव ऑप्टिक्स और ईएम वेव्स भूल जाइए। और ये कुल मिला के आपको देते हैं 10 से 11 सवाल, और ये एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा यूनिट है, इसलिए इस पर आप लोग कृपया करके बहुत ज्यादा ध्यान दें। कुल मिला के 40 से 44 नंबर। ठीक है, तो 1 मिनट के समय में मैं पांचों वापस से एक बार बता रहा हूं कि क्या क्या हमारे काउंटडाउन्स थे। चलिए, नंबर 5 पे हमारा था थर्मल साइंस, थर्मल साइंस में थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, हीट ट्रांसफर, थर्मल प्रॉपर्टीज। नंबर 4 पे हमारा था मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएमआई एंड एसी, बहुत बढ़िया। नंबर 3 पे हमारा था कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, करंट, बहुत बढ़िया। नंबर 2 पे हमारा था मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, जिसमें कि पक्का है कि लॉजिक गेट पे एक सवाल आएगा, आपके बेसिक प्रॉपर्टीज पे, डोपिंग वगैरह पे एक सवाल आएगा मतलब आएगा ही आएगा। ठीक है, और ट्रूथ टेबल वगैरह पे इस बार तो 2 सवाल आए थे 24 में, नीट 2024 में। ड्यूअल नेचर 2 सवाल, एटम न्यूक्लियाई 2 सवाल, और नंबर 1 पे मैंने रखा है ऑसिलेशंस एंड वेव्स को। तो इस तरह से हमारा पूरा होता है 180 मार्क्स का कोटा, 150 मार्क्स का कोटा। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल था। जो भी आपके डाउट्स थे उनको बिल्कुल हार्ट टू हार्ट, आपके सभी डाउट्स, आपके सभी कंफ्यूजन्स आप लोग लिख के भेजें कमेंट सेक्शन में। एक एक कमेंट को मैं पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को मैं आंसर कर पाऊं, एड्रेस कर पाऊं, और अगर ऐसा मैं कर पाया तो मैं समझूंगा कि मैंने एक अच्छा काम किया है। तो आप लोग प्लीज़ जो भी दिमाग में कंफ्यूजन्स, जो भी डिलेमास हैं, सारे लिख दो कमेंट सेक्शन में। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।